क्या रेकी हीलिंग सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए एक थेरेपी है? सबसे पहले इसी को समझते हैं। रेकी हीलिंग सिस्टम किसी भी बीमारी को ही दूर करने की कोई थेरेपी नहीं है। ये ऐसा एक हीलिंग टेक्निक है जो आपके अंदर की उन ब्लॉकेजेस को दूर करता है जो आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। रेकी हीलिंग सिस्टम जो कि एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, वो इन कार्मिक ब्लॉकेजेस को आपको हील करने में हेल्प करती है। इसी को रेकी हीलिंग सिस्टम कहते हैं। सो रेकी में सिंपल जो एनर्जी है वो एक डिवाइन एनर्जी है जिसके साथ आपका एक कनेक्शन है जो पहले से ही है, लेकिन किसी वजह से आप उसे भूल गए और उसके बाद आपने इसका यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो ये डोरमेंट हो चुकी है। इसीलिए जब वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई शक्ति है उसे एक्टिवेट किया जाता है एक रेकी मास्टर के द्वारा। उसी को एक्टिवेशन, इनिशिएशन या फिर हिंदी में शक्तिपात कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में आप इसे दीक्षा भी कह सकते हैं। और ये जो अट्यूनमेंट है, ये जो शक्तिपात है, यही एक खास प्रोसेस है जिससे आपके अंदर से वो रेकी हीलिंग निकलने लगती है। आपके हाथों से जब वो हीलिंग एनर्जी निकलती है जिसको आप खुद अपने अंदर वापस लेते हो या फिर उसे किसी को देते हो, उसी को रेकी हीलिंग बोलते हैं। तो जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, मान लो आपको कोई बीमारी है, ऑफ कोर्स वो बीमारी भी ठीक होगी बशर्ते कि आप अपने आप को पूर्ण विश्वास के साथ डेली बेसिस पर हीलिंग करो, क्योंकि ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई एक सिम्टम दिखाई दिया और उस सिम्टम के बेस्ड पर आप कोई दवाई लो और वो उस सिम्टम को ठीक करे। यहाँ पर हम सिम्टम्स को नहीं देखते कि बीमारी का नाम क्या है, चाहे वो कुछ भी टर्मिनोलॉजी दिया हो मेडिकल साइंस ने। आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो अंदर रूट कॉज है उसे हील करना है। जब वो रूट कॉज हील हो जाता है तो सिम्टम्स ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो हीलिंग में हम बीमारियों को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब हम रूट कॉज को ठीक करते हैं ना, तो हमारी बाकी के कुछ प्रॉब्लम जैसे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, चिंता करना, डर लगना, किसी को माइग्रेन का पेन शुरू होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइग्रेन की भी बात लेते हैं तो माइग्रेन को आप मेडिकली कितने भी टेस्ट करवा लो, MRI करवा लो, CT स्कैन करवा लो, राइट, उसका कोई भी आपको ऐसा रीज़न नहीं मिलता है कि ब्रेन में कोई घाव हो गया हो, ब्रेन में कोई नर्व दब गया हो। ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्रेन एकदम क्लीन है। अगर आपको किसी को माइग्रेन हुआ है, आपके फैमिली में किसी को है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। क्या मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि किस वजह से दर्द हो रहा है? नहीं पता चलता है, लेकिन फिर भी वो दवाई खा रहा है। 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गए, अभी तक वो माइग्रेन का पेन, वो जो अटैक है जो बार बार दर्द दे रहा है, उसमें थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। इसीलिए क्योंकि उसका रूट कॉज उसके अंदर है, वो उसके माइंड में है, उसके अंदर, उसके सोल में है, और वो किसी भी जन्म का हो सकता है। हो सकता है कि इसी जन्म में, पास्ट में जब वो बच्चा या बच्ची रहा हो तो उसके साथ कुछ गलत हुआ हो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो सकता है किसी ने डरा दिया हो सकता है किसी ने बहुत उसको शॉक दिया हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो उसको बचपन में हुआ था, जो उसको शायद अब याद भी ना हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव सिचुएशंस भरा हुआ है, वो इमोशंस पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, तो उसका वो इनर चाइल्ड परेशान है, दुखी है, और उसे आज थोड़ी सी सहलाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी उसको हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको गले लगाने की ज़रूरत है। और ये कोई नहीं कर रहा है। वो इंडिविजुअल भी कई बार नहीं पता लगाते कि उसके अंदर कोई इनर चाइल्ड है जो सिसक रहा है। तब रेकी हीलिंग सिस्टम का वो जो हीलिंग एनर्जी है, रेकी है, वो उस इनर चाइल्ड को हील करेगा, उस पर्टिकुलर कार्मिक ब्लॉकेज को हील करेगा। और ये एक दिन में नहीं होता, बट हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने में तो रिजल्ट दिख जाता है कि वो माइग्रेन का पेन अब नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। तो जो भी रेकी हीलिंग अपने लिए करता है तो वो अपने इनर चाइल्ड को हील करता है, अपने उस नेगेटिव इमोशन को हील करता है। और ऑफ कोर्स फिर वो जो मेन सिम्टम है माइग्रेन,
वो अब वैनिश हो जाता है, एकदम से गायब हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके लिए हम मेडिसिन्स लेते रहते हैं, चाहे वो हाई बीपी हो, डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, थायराइड हो, ये सारी जो अलग अलग बीमारी जिसके लिए लगातार दवाई खाने की ज़रूरत है, उसके साथ आप ये रेकी हीलिंग भी अपना सकते हो। दवाई खाते रहो, लेकिन जैसे जैसे हीलिंग से आपको फ़ायदा होगा और दवाई की ज़रूरत कम महसूस होगी तो धीरे धीरे आप दवाई का डोज कम कर सकते हो और एक दिन आपको दवाई लेने की ज़रूरत जब महसूस ना हो तो दवाई आप छोड़ भी सकते हो। इस तरीके से हम दोनों को लेकर, मेडिसिन को भी लेकर क्योंकि वो आप ले ही रहे हो, और साथ में रेकी हीलिंग को लेकर धीरे धीरे आप मेडिसिन फ्री हो सकते हैं जब हम उस रूट कॉज को हील कर लेंगे। एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि डायबिटीज है, ठीक है। अब डायबिटीज के लिए भी मेडिसिन लगातार चल रहा है, लेकिन मेडिसिन जो चल रहा है वो सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बढ़ रहा है और उसी को कम करने की पूरी ये कवायद होती है, मेडिसिन और इंसुलिन दिया जाता है। लेकिन देखा ये गया है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल दवाई खाने के बाद भी, इंसुलिन लगाने के बाद भी वो एक्चुअली जो रूट कॉज है वो ठीक नहीं होता। अब इस केस में रूट कॉज क्या होता है? जो पेट के अंदर हमारा पैनक्रियाज होता है, वो पैनक्रियाज का काम है हमारे खाए हुए खाने में से सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, सो दैट हम हेल्दी लाइफ जी सके। लेकिन जब वो ये काम नहीं कर पाता और सुक्रोज यानी शुगर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो डायबिटिक कहलाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आपको दवाई खानी है। तो दवाई खानी है, लेकिन अगर वो जिंदगी भर खानी है तो उसमें भी आप दवाई के साथ साथ इस रेकी हीलिंग को अपनाकर अपनी हीलिंग, या जिसको भी डायबिटिक या फिर जिसको भी डायबिटीज है उसे हीलिंग दिया जा सकता है और कुछ ही महीनों में वो इंसान डायबिटीज फ्री हो जाता है। और इसका भी मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स है। दैट मीन्स बीमारियां ठीक होती है, लेकिन मेन रूट कॉज क्या है? अंदर कुछ इमोशनल इश्यूज हैं, कुछ गुस्सा है, कुछ इरिटेशन है, कुछ दर्द है, कोई बीमारी है, अंदर से सोचते हैं हम। क्या आप भी रेकी को सिर्फ एक थेरेपी मान रहे थे अपनी बीमारी दूर करने के लिए, या फिर आपको ये पता चल गया कि हाँ, इससे लाइफ की हर प्रॉब्लम को हील किया जा सकता है, क्योंकि ये अंदर की प्रॉब्लम को हील करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।